आज का दिन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दूसरा सियाह तरीन दिन है। पहला 6 दिसंबर 1992 था, जिसको हम तब से लेके आज तक यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। दूसरा आज है और 5 अगस्त इस मामले में ज़्यादा सियाह दिन है कि 5 अगस्त को ही कश्मीर में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी हुआ था। आज उसकी बरसी थी। उसको नज़रअंदाज करने के लिए और उसको भुलावा देने के लिए आज ये शिलान्यास का वहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया और सारा मीडिया और सारे मुल्क की अटेंशन और सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद को आज तक सेकुलर कहती थी, वो सब भगवा रंग में रंगी हुई आज दिखाई दी हैं और पूरे मुल्क को ऐसा प्रेजेंट किया गया कि जैसे अब सब जो है यहाँ पर हिंदू राष्ट्र आ गया और वज़ीर आज़म ने भी राम राज्य का बिगुल फूंक दिया। तो ये दूसरी बड़ी बदकिस्मती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब एक लंबे अरसे तक ये जब तक इंसाफ कायम नहीं हो जाता, ये सियाह दिन के तौर पर 5 अगस्त भी मनाया जाता रहेगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब एक इंटरव्यू देते हैं अपने इस कार्यक्रम के बाद, तो उनसे एक सवाल किया जाता है, तो उस जवाब में वो ये कहते हैं कि जब कभी मस्जिद बनेगा तब देखा ये जाएगा कि पहली बात तो यह है कि मुझे बुलाया नहीं जाएगा, और जब मुझे बुलाया नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा क्यों। आपको ये याद रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी होने से पहले हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं और इस हैसियत में उन्होंने अपने हिंदू युवा वाहिनी के सदर की हैसियत से अपने उस रीजन में जहां वो गोरखपुर से जीतते थे और उसके आगे जो भी वो पूरा वेस्ट यूपी ईस्ट यूपी का वो हिस्सा है, उसमें उन्होंने जितना क्रिमिनलाइज किया इस पूरे इलाके को, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि तमाम उनके खिलाफ 12 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, कत्ल के, लूट के, आतिशजनी के। और वो शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के भी रेप करो। तो ऐसे आदमी को भला कौन मस्जिद पे और कैसे जुर्रत कर सकते हैं ये कि किसी मस्जिद के शिलान्यास में जाएं? इनके पास तो वो जुर्रत हो ही नहीं सकती, वो हिम्मत और वो जो काबिलियत होनी वो है ही नहीं, तो वो जाएंगे ही नहीं ऐसे। उनका मकसद ये है कि वो राम मंदिर के नाम पर और मंदिरों के नाम दीगर मंदिरों के मफरूजे की बुनियाद पर वो नफरत फैलाते रहे पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में। दूसरा सवाल मेरा यहाँ आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से ये कार्यक्रम इन हालात में हुआ, ये तो सबको मालूम है कि मंदिर वहाँ बनेगा और कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन क्या वाकई ज़रूरी था कि कोरोना वायरस के इस दौर में जब पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है, लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तब इस कार्यक्रम को रखना कितना ज़रूरी था और क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, हुकूमत कोरोना के सिलसिले में पहले दिन से गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा रही है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं मार्च के महीने से कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी कोरोना से लड़ने की बिल्कुल गलत है और वो गलत साबित होती रही है। तो कोरोना को लेके तो हुकूमत के अंदर कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। सवाल ये है कि आज की जो तारीख तय की गई, मैंने पहले भी अर्ज किया और ऑफिशियल सोर्सेज भी कह रहे हैं कि कोई मुहूर्त नहीं था, कोई धार्मिक मुहूर्त के तौर पर आज की तारीख तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर से तारीख मांगी गई थी और दफ्तर ने 5 अगस्त का उनका प्रोग्राम बना के दिया है और इसका सीधा मकसद ये था कि एक तरफ राम मंदिर के लिए पूरा का पूरा मुल्क को सेफ्रोनाइज किया जा सके, दूसरी तरफ कश्मीर का जो 370 का इशू है उससे तवज्जो भटकाई जा सके। इसलिए वज़ीर आज़म के दफ्तर ने 5 अगस्त की तारीख दी। इसका कोई भी ताल्लुक जो है ग्रंथों से, धर्म से, या जो वो कुंडलियाँ निकाली जाती हैं या ये लोग जिस तरीके से मुहूर्त निकालते हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे, इसका मैसेज जो देना था, मैसेज ये देना था कि नाउ ऑनवर्ड ये मुल्क जो है अब हिंदुओं का है और हिंदू वर्चस्व के एतबार से ये चलेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो कुछ लिखा गया है उसकी सबकी खिलाफ वर्जी वजीर आजम ने खुद अपनी तकरीर में अयोध्या में आज की है। मसलन ये कि ये उन्होंने कहा कि 500 साल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि ये 500 साल पहले ये वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। उसने तस्लीम किया कि वहाँ पर कोई किसी मंदिर का डेमोलिशन नहीं हुआ। उसने तस्लीम किया कि क्रिमिनल एक्ट था बाबरी मस्जिद का शहीद किया जाना। उसने तस्लीम किया कि 22 अगस्त 1949 को मस्जिद में मूर्तियों का प्रकट होना एक शरारत आमेज अमल था। इन सब का वजीर आजम ने कोई जिक्र ना करके पूरे तौर पर जब वो कहते हैं 500 साल के
तहरीक और अब नए भारत का निर्माण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की वजीर आजम ने वहां मुखालफत की। दूसरे जंग आज़ादी में का जहां उन्होंने जिक्र किया, उस पूरे मौके पे उन्होंने कहीं दलित का, ट्राइबल्स का, पिछड़ों का, औरों का ये सब कहा, लेकिन जो असल जिन्होंने बुनियाद रखी जंग आज़ादी की मुसलमानों ने, उन लफ्ज मुस्लिम भी उनकी जबान से नहीं निकला। इसके बरक्स उन्होंने आक्रांताओं का जिक्र किया, जबकि आक्रांता का तारीखी तौर पर मुल्क में कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। तो वजीर आजम ने खुद एक नफरत अंगेज तकरीर की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ थी। मैं समझता हूं ये सारा एक मैसेज था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम राम राज्य की तामीर यहां पर करेंगे। तो ये राम राज्य, मैंने पहले भी कहा था, एक मंदिर के निर्माण से राम राज्य नहीं बनता। आप एक मस्जिद को 3 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक मस्जिद को शहीद करें, उसको क्रिमिनल एक्ट हो, उसके बाद आप कहें कि हमें गौरव है कि हमने ये जुर्म अंजाम दिया, उस पर अपने फख्र का इजहार करें, और उसके बाद उसकी मलबे के ऊपर आप भूमि पूजन करें और वहां खड़े होकर तकरीर करते हुए हम ये कहें कि अब हम राम राज्य ला रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके राम राज्य इस वायलेंस, इस तशद्दुद की बुनियाद पर आप अगर राम राज्य लाना चाहते हैं, तो रामचंद्र जी की इससे बड़ी कोई दूसरी इंसल्ट और बेइज्जती नहीं हो सकती जो खुद वजीर आजम कर रहे हैं हमारे मुल्क के। तो ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य लाने की कोशिश है और रामचंद्र जी को बदनाम